ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हम श्रुति का 5वां मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए अध्ययन कर रहे हैं कि हमें भी इस जीवन में आत्म तत्व को समझकर, आत्म शक्ति को जानकर, ये शक्ति के उपासना का दिन है। बाद में विजयादशमी आती है। हमें भी विजय पाना है। ऐसा विजय पाना है दुनिया में कि जो हम खुद है उनको पहचानना है और आत्म शक्ति को जानना है। बहुत अच्छी बात हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, हमने सोचनी भी चाहिए। पहले भगवान सो गए, देवपूढ़ी एकादशी सो गए। जब भी राजा नहीं रहता है तो अराजकता आ जाती है। इसीलिए ही तुरंत ऋषि मुनियों ने देव पूढ़ने के बाद तुरंत ही गुरु पूर्णिमा ला दी। आप कोई वजनदार व्यक्ति को, जिसका बहुत भारी सोच है, इस ऐसे व्यक्ति को आपको पकड़ना है। मगर प्रश्न हमें ये खड़ा होता है कि गुरु किसको बनाए। तुरंत जन्माष्टमी आ गई, कृष्णम वंदे जगत गुरु। मगर कृष्ण को जगत गुरु बनाने के लिए पूर्णतः श्रीमद् भगवत गीता हमें समझनी पड़ेगी। यदि हमें गीता समझनी है तो हमारे पास बुद्धि चाहिए। इसीलिए बुद्धि के देव गणपति की उपासना आ गई। यदि आप इस बुद्धि से ईश्वर को समझने का प्रयत्न करेंगे तभी आपके पास रिद्धि और सिद्धि आएगी। मगर सिर्फ बुद्धि नहीं चलती है। बुद्धि से तो रावण, कंस, कुंभकर्ण बन सकते हैं। हमें ईश्वर के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे आगे जो बन गए उन लोगों के प्रति, श्रुति के प्रति, स्मृति के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए तर्पण के लिए श्राद्ध आया 16 दिन का। और बुद्धि भी है हमारे पास श्रद्धा भी है, मगर हमारे पास शक्ति नहीं है। तो नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, आगे हमने देखा था। इसलिए शक्ति की उपासना आ गई। मगर सही माने में कौन सी शक्ति हमें जाननी है? हमें आत्म शक्ति को पहचानना है, तभी हम रावण के ऊपर विजय पा सकेंगे। इतना कर लिया तभी हम भगवान को सच्चे माने में हिसाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तभी दीपावली आ गई। आत्मशक्ति को जानना है, और आत्मशक्ति को जानना है। इस जन्म, मनुष्य का जन्म ही आत्मशक्ति को जानने के लिए हुआ है। यदि आपने इस जन्म में यह काम चरितार्थ कर लिया तो आपका जन्म यथार्थ है, ऐसी श्रुति बता रही है। इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदिन महति विनस्ति भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मत् लोकाद अमृताद भवन्ति। इह चेद वेदिदथमत सत्यमस्ति। क्या बताया? भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदिन महति विनष्टि। पहले चरण में उपनिषद ने बता दिया कि आप यदि इस जन्म में आत्म तत्व को नहीं जान पाए तो समझ लेना आपका जीवन यथार्थ नहीं है, जीवन का साफल्य नहीं है। यानी कैनो उपनिषद हमें ये मंत्र द्वारा जीवन का उद्देश्य बता रहा है। आप यहां आत्म शक्ति को जानने के लिए ही आए हैं। आत्म शक्ति माने परमात्मा, परमात्मा माने ईश्वर। इसके बारे में आगे हम सोच रहे हैं। ईश्वर को जानना है तो सबसे पहले ईश्वर को मानना पड़ेगा। बाद में ईश्वर का मानना पड़ेगा। बाद में ईश्वर का होना पड़ेगा। यदि ऐसा हो गया, 3 पंक्ति हम जीवन में चढ़ गए तो अहम ब्रह्मास्मि है। उपनिषद हमारे पास यही करवाना चाहती है। मगर पहले हमें ईश्वर को मानना पड़ेगा। अभी ईश्वर को मानेंगे कैसे? ईश्वर को जानेंगे तभी ईश्वर को मानेंगे। हमें पहले ईश्वर को जानना है। जानने के लिए हम सोच रहे थे कि ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने ईश्वर को खड़ा किया, ईश्वर का जन्म कैसे हुआ, ये हम सोच रहे थे।
ईश्वर को खड़ा किसने किया? हम पहले सोच रहे थे कि ईश्वर ने तर्क से खड़ा किया। क्या तर्क से खड़ा किया? लॉजिक से ईश्वर ने खड़ा किया? नहीं, तर्क इसको खड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर अनादि है, ईश्वर अनंत है। तर्क के पहले भी ईश्वर था, क्योंकि अनादि है, उसका मृत्यु नहीं है। मेरा तर्क कहां तक जाता है? अनादि और अनंत है, इसीलिए तर्क से भी ईश्वर खड़ा नहीं हुआ है। दूसरी बात हमने सोची थी कि तर्क से नहीं तो क्या विज्ञान से ईश्वर खड़ा हुआ है? कई सारे लोग मान रहे हैं कि विज्ञान ईश्वर को खड़ा करता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान का विषय भौतिक है, ईश्वर भौतिक नहीं है। इसीलिए विज्ञान ने भी ईश्वर को खड़ा नहीं किया है। अब बहुत सारी बातें सोच गए आगे, मैं सिर्फ इनका रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि आज के विषय में हमें जाना है। इसीलिए दूसरी बात सोची थी कि मानव की अगतिकता से ईश्वर खड़ा हुआ। अगतिकता यानी मैं असमर्थ हूं, मुझे समर्थ की जरूरत है, मुझे समर्थ की मदद की जरूरत है। मगर हमारा शास्त्रों मानते हैं कि ईश्वर सिर्फ मदद करने के लिए नहीं है, इसीलिए अगतिकता ने भी ईश्वर खड़ा नहीं किया है। हम बोलेंगे अगतिकता ने खड़ा नहीं किया है, तो दूसरी क्या बात है? पतित पावन, क्या ईश्वर हमारे पाप धोने के लिए आते हैं? पतित पावन है ईश्वर? ईश्वर पतित पावन भी नहीं है, क्योंकि पाप की कल्पना सामूहिक है, पतित होने की कल्पना सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं है। और ईश्वर व्यक्ति के जीवन में आता है, ईश्वर का साक्षात्कार व्यक्तिशः है, ईश्वर शह समष्टिशः नहीं है। इसीलिए ये बात भी गलत है कि ईश्वर पतित पावन है, ये भी नहीं। कई लोग मानते हैं बुद्धि ने खड़ा किया ईश्वर को। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। बुद्धि ने भी ईश्वर को खड़ा नहीं किया है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे पहले मैं का स्फुरण होता है, बाद में बुद्धि आती है। यदि बुद्धि ने ईश्वर को खड़ा किया है तो मैं के स्फुरण से पहले बुद्धि आनी चाहिए, नहीं आती है। यानी ईश्वर ने बुद्धि को जन्म दिया है, बुद्धि ने ईश्वर को जन्म नहीं दिया है। इसीलिए बुद्धि से भी ईश्वर खड़ा नहीं हुआ है। हम गत बुधवार को सोच रहे थे कि मैं का स्फुरण व्यक्ति में होता है, मैं का स्फुरण ही व्यक्ति का जीवन है। इसीलिए इस दुनिया में ईश्वर तो है ही, ईश्वर तो है ही, बुद्धि ने खड़ा नहीं किया। मैं के स्फुरण की सतत धारा, अनुच्युत धारा हमारे जीवन में चलती है, जो चलती है वही ईश्वर है। वो बात हमने गत बुधवार को सोचा था। ईश्वर को इस दुनिया में कोई लाए नहीं है, ईश्वर की कल्पना इस दुनिया में किसी ने भी की नहीं है। ईश्वर तो वस्तु स्थिति है। यदि वस्तु स्थिति है तो इसको आप मानोगे या नहीं मानोगे, ईश्वर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो है ही। आप मानो या ना मानो, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला। यदि आप नहीं मानोगे तो आप पागल है एक नंबर के दुनिया के, आपको मानना ही पड़ेगा। इस दृष्टि से यदि हम सोचेंगे तो इस दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं। कैसे रहेगा नास्तिक? कोई नास्तिक नहीं है ही नहीं, नास्तिकता का स्थान ही नहीं है इस दुनिया में। फिर भी कई लोग बता रहे हैं इस दुनिया में कि नास्तिकता बहुत बढ़ गई है। ऐसा क्यों लगता है? ईश्वर, आत्मा यानी परमात्मा के बारे में दुनिया में बहुत सारे लोगों ने गलत फहमियां खड़ी की है। सारी दुनिया ईश्वर के बारे में भ्रांति में है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि नास्तिकता बढ़ गई है। वास्तव में दुनिया में नास्तिकता ठहर ही नहीं सकती है। ईश्वर को नहीं मानना यानी जीवन ही खलास कर देना, कौन करेगा ऐसा साहस? ईश्वर को मानना ही पड़ेगा, यही यदि सही ढंग में ईश्वर को समझ लिया तो। मगर दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात
कई लोगों को नास्तिकता का सिक्का थोपते रहते हैं, ये नास्तिक है, ये नास्तिक है, ये नास्तिक, ऐसे सिक्का लगाते रहते हैं। इसीलिए दुनिया में नास्तिक खड़े हो गए। ये तो पंचतंत्र में एक वार्ता है, एक स्टोरी है, त्रयाणाम धूर्तानाम। क्या बात है उसके, उसमें एक बात ऐसी है कि एक गांव का किसान एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उसके खंभे पे एक छोटा सा भेड़िया का बच्चा था। वो लेके एक गांव से दूसरे गांव बकरी का बच्चा लेकर जा रहा था। तभी 3 लोगों ने सोचा कि इसका बच्चा हमें ले लेना है, इनके पास जाना देना नहीं है। और तीनों धूर्त लोग, तीनों चोर लोग, तीनों शठ लोग रास्ते में अलग अलग जगह पे खड़े रहे। और जब किसान आता था बकरी का बच्चा अपने खंभे पे लेके, तभी पहले चोर ने बता दिया, पहले धूर्त आदमी ने बता दिया। पंचतंत्र की ये स्टोरी का नाम ही है त्रयाणाम धूर्तानाम। 3 लोगों में से पहला आदमी खड़ा हो गया और किसान को बोला कि भाई तू एक कुत्ता लेके कहां जा रहा है? उन्होंने बोला कि नहीं, कुत्ता नहीं है, बकरी का बच्चा है, मुझे दूसरे गांव से मेरे गांव ले जा रहा हूं। थोड़ा आगे गया और दूसरा इंसान मिला जो धूर्त था। उन्होंने भी बताया कि भाई हे किसान, आपको ऊपर कुछ है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं? तो कि क्यों, आप तो ये बकरी के कुत्ते के बच्चे को उठा के ले जा रहे, कुत्ता तो बहुत गांव में मिलते, आप क्यों उठा के ले जा रहे? किसान को थोड़ी शंका आ गई कि पहले ने बताया तो मैंने माना नहीं, दूसरे ने भी बताया मानना पड़ेगा, देख लिया नहीं बकरी है। वो आगे चलने लगा। तीसरा इंसान मिला, उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया, कुत्ता लेके कहां भाग रहा है और कुत्ते का वजन क्यों सहन कर रहा है, वो क्या काम का है आपको? तभी किसान को लगा कि 3 लोगों ने बोला, और 3 लोगों ने बोला तो बात सही होगी। खंभे से कुत्ता उतार कर नीचे बकरी उतार कर नीचे डाल दी। तीनों धूर्त लोग बकरी लेके चले गए। ऐसा ही हुआ है, दुनिया में बहुत सारे लोग बूम लगा रहे हैं कि नास्तिक है, ये नास्तिक है, ये नास्तिक है। अरे नास्तिक की पूरी परिभाषा ही आपको मालूम नहीं है। ये नास्तिक है, नास्तिक, ऐसा बोल बोल के कई सारे लोग भी ऐसा बोलने लगा कि मैं नास्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं। हमें सोचना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वरवाद के पास आते नहीं, ईश्वरवाद को मानते नहीं और ईश्वरवाद के विरुद्ध चले जाते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, वो हमें सोचना चाहिए। इस दुनिया में ईश्वर है ही, क्योंकि केनो उपनिषद ने बता दिया, इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदी हा वेदी महति विनस्ति। ये बता दिया है। ये जन्म का उद्देश्य ही है आत्मा को जानने का, ईश्वर को जानने का। यदि आपने जान लिया तो आपका जीवन यथार्थ है, सार्थक है। मुझे ईश्वर को जानना है तो क्या जानना है? मुझे नास्तिक रहना है या आस्तिक रहना है? दुनिया में आस्तिकता तीख ही नहीं सकती है, फिर भी दुनिया में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं नास्तिक हूं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों के बारे में आज हम सोचेंगे। उपनिषद के सिद्धांत के दृष्टि से देखेंगे तो कोई नास्तिक रह नहीं सकता है, फिर भी दुनिया में नास्तिक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का रीजन आज हम सोचने का प्रयत्न करेंगे। पहला उसका क्यों के कारण का जवाब देंगे कि दुनिया में 3 चीज है, तीनों भिन्न है, सभ्यता, धर्म और ईश्वर। मैंने भी अभी पढ़ाई की तभी मालूम पड़ा, मुझे भी मालूम नहीं था। ये तीनों चीज अलग है और दुनिया ने ये तीनों चीजों के बारे में मालूम नहीं है, इसीलिए तीनों को एक ही गिनते हैं। यदि सभ्यता को कोई धक्का लगा तो ईश्वर को भी धक्का लग जाता है, यदि धर्म को कोई धक्का लगा तो ईश्वर को भी धक्का लग जाता है। तीनों चीज हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि बहुत गलत फहमियां खड़ी होकर दुनिया में लोग एक ही मान रहे हैं, वास्तव में तीनों एक नहीं है। इंसान को अच्छा इंसान बनाना है, इंसान को सभ्य बनाना है, तो इसके लिए जो आचार संहिता बनाई है हमारे शास्त्रों ने, इसको बोलते हैं सभ्यता।
धोती पहननी है, एक सभ्यता है, साइंस भी है इसके पीछे। मुझे टीका लगाना है, सभ्यता है, साइंस भी है उसके पीछे। मुझे इसी तरह बैठकर अध्ययन करना है, सभ्यता है। मगर कई लोग धोती नहीं पहनते और जींस पहनते हैं, तो हम लोग इसको नास्तिक बोल देते हैं। ईश्वर को नहीं मानने वाले को नास्तिक बोलना चाहिए, धोती नहीं पहनने वाले को नास्तिक नहीं बोलना चाहिए। मगर हम सभ्यता और ईश्वर दोनों को एक ही समझते हैं। थोड़ी बात अलग है। ईश्वर कुछ उपनिषदों का अध्ययन गया तो ईश्वर की कल्पना गई, आत्मा की कल्पना गई, परमात्मा की कल्पना गई। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, खाना तो हमें सबको साथ में ही बैठकर खाना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं कि खाना तो डाइनिंग टेबल पे ही खाना चाहिए। सभ्यता है क्या? सभ्यता? अरे पहले हमारा देश कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान देश में फैमिली 50 लोगों का था और एक 50 लोगों को साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठना है, तो आप ही सोचो कितना बड़ा टेबल चाहिए, कितनी चेयर चाहिए, 50 कुर्सी चाहिए। और 50 कुर्सी के लिए कितना टेबल चाहिए? पूरी एक होटल ही, हमें रेस्टोरेंट ही खोल देनी पड़ेगी। ये चलता नहीं है। इसीलिए, और 50 लोग 5-5 लोग करके बैठेंगे तो पूरा दिन ही उसका खाने में चला जाएगा। खेत में काम करना है साथ में, तो साथ में खा लेना चाहिए। तो व्यवस्था कर दी, एक सभ्यता बना दी कि हमें साथ में बैठकर खाना है। यहां क्या, कहां से आया? जो डाइनिंग टेबल पे खाता है वो नास्तिक है, वो जमीन पे बैठ के खाता है वो आस्तिक है। वो कहां से आया? हमने सभ्यता और ईश्वर को एक बना दिया। वास्तव में वो एक नहीं है। ईश्वर की बात जो हमने उपनिषद ने समझाई, वही ढंग से हमें समझनी चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में स्थैर्य और सामाजिक जीवन में पुष्टि लाने का जो रास्ता बनाया हमारे ऋषि मुनियों ने, उसको बोलते हैं धर्म। व्यक्ति बन के एक समाज बन गया और समाज में हमें व्यक्ति को स्थैर्य देना है और समाज को पुष्टि देना है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें निर्माण की, जो रास्ता बनाया समूह के लिए, इसी को बोलते हैं धर्म। इसकी कोई प्रथा है। हम क्या समझ बैठे? हम समझ बैठे धर्म ही ईश्वर है। हम मुस्लिम धर्म में कुरान में नहीं मानते तो हम नास्तिक हो गए क्या? हम बाइबल में नहीं मानते तो हम नास्तिक हो गए क्या? बाइबल वाले गीता में नहीं मानते तो नास्तिक हो गए क्या? सबको ईश्वर को मानना पड़ेगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आता ही नहीं है, पारसी आता ही नहीं है, जैन आता ही नहीं है, बौद्ध आता ही नहीं है। इंसान है, आपका हृदय धबकता है, आप जिंदा है, जिंदा है तो मानना ही पड़ेगा। मैं का स्फुरण आप में होता है तो आपको आत्मा को जानना पड़ेगा। नहीं जाना तो ये जीवन व्यर्थ है, ऐसा समझ लेने का। मैं का स्फुरण जो पहचान पाता है वही है ईश्वर, वही है ईश्वर। क्या सभ्यता है, क्या धर्म है, क्या ईश्वर है, इसके बारे में बहुत बड़ा आगे जाके हमें सोचना चाहिए। मगर समय हमें कुछ ब्रेक लगाने को बोलता है, इसीलिए आगे चलते हैं। नहीं तो इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए क्या धर्म है। और तीनों को यदि आपने एक समान लिया तो समझ लेना, एक को धक्का लगा ईश्वर को लगेगा, दूसरे को धक्का लगा ईश्वर को लगेगा, ईश्वर को धक्का लगा आप नास्तिक हो जाएंगे और दुनिया आपको नास्तिक मानने लगेगी। क्योंकि दुनिया की इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि पहले बचपन में ही, बाल्य अवस्था में ही, किशोर अवस्था में ही सबको उपनिषद पढ़ाते थे। उसके गृहस्थ आश्रम से पहले उसको समझ में आ जाता है ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। दूसरी भी एक कारण है। आज दुनिया में नास्तिक क्यों बढ़ गए? ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब में है, फिर भी नास्तिक क्यों बन गए? दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो द्रव्य प्राप्ति में ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं और द्रव्य प्राप्ति कर कर दूसरों को मदद कर कर एक सामाजिक वर्ग खड़ा करना चाहते हैं। जैसे मैं ज्यादा द्रव्य प्राप्ति प्राप्त करता हूं तो मेरे कुटुंब वाले सब खुश हो जाएंगे। दूसरों के लिए जिनको करना है, दूसरों को खुश करना है, उसके लिए वो द्रव्य प्राप्ति के पीछे लग जाता है। और द्रव्य प्राप्ति के पीछे लग गया
तो उसका काम सामाजिक काम हो जाएगा। सामाजिक काम करने की किसी ने ना नहीं बताई, वेद में भी ऐसे काम बताए गए हैं, मगर पहले ईश्वर को समझ लेना, बाद में सब कुछ करने की आपको इजाजत है। यदि ईश्वर को नहीं समझे, आत्मा को नहीं समझे और बाद सब कुछ करने लगेंगे, आप ऊर्ध्व नहीं जाएंगे, आप अधो जाएंगे। मगर दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसा मान के बैठे हैं कि जीवन में द्रव्य से ही संपूर्ण सुख मिल सकता है, जीवन के हर एक प्रश्नों का उकेल द्रव्य से ही आ सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसी मान्यता के हिसाब से लोग द्रव्य प्राप्ति के पीछे लग जाते हैं, ईश्वर के लिए समय नहीं निकालते, उसको ईश्वर आत्मा समझ में नहीं आता है और वो नास्तिक कहलाते हैं। तीसरा भी एक कारण है, हम तो सोच रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सबको मानना ही चाहिए, वो वस्तु स्थिति है। यदि वस्तु स्थिति है तो कोई माने या ना माने उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं माने उसका नुकसान होने वाला है, महति विनश्यति हो जाएगा। तो लोग मानते क्यों नहीं, इसका एक कारण देखा, दूसरा कारण भी देखा, तीसरा भी एक कारण है। दुनिया में बहुत सारे लोग अर्धनास्तिक है। अर्धनास्तिक यानी पूर्णतः आस्तिक भी नहीं और पूर्णतः नास्तिक भी नहीं। उसकी भक्ति या पूजा लंबी चौड़ी चलती है। कई लोग तो 8 घंटे तक भगवान के सामने बैठकर पूजा ही करते रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में समाधान नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं है। हमें निष्कर्ष सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी भक्ति और पूजा शास्त्रोक्त नहीं है। और आप पूछेंगे कि शास्त्रोक्त क्या है? पहले आत्मा को जानना। इतनी सारी भक्ति करने के बाद की भी उनके जीवन में शांति नहीं है, उसके जीवन में समाधान नहीं है, उसको आत्मा के प्रति विकास नहीं है, कि समझते ही नहीं है, समझे बगैर सब कुछ चलाते रहते हैं। ढूंढना चाहिए हमें, माई सेल्फ इंक्लूडिंग, ये भी आ जाता है कि मैं भी वैसे ही करता था। हम 10 दिन तक गणपति बापा का भजन करते हैं, 16 दिन श्राद्ध करके कागवास डालते हैं, 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं। समझे क्या? इतना सारा करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, उसका आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि समझे बगैर ये सब कर रहे हैं। हम उपवास कर रहे हैं पूरे श्रावण मास तक, और उपवास कर कर बोल रहे हैं कि पूरे 30 दिन तक हमने एक ही टाइम खाया है। अरे उपवास करने वाले लोग भी ऐसा समझते हैं ये टाइम 30 दिन का चेंज ऑफ फूड है, हर रोज खाते हैं, इससे कुछ अलग खाना है, इसीलिए 3 दिन का उपवास करते हैं। समझे कहां आप? ऐसे नास्तिक को अर्धनास्तिक बोला जाता है। वो आस्तिक भी नहीं है और नास्तिक भी नहीं है, दिखाई देते हैं आस्तिक जैसे, अंदर से है नास्तिक। क्या करेंगे इसको? इसीलिए बोल रहे कि उपनिषद हमें बहुत बड़ी चैलेंजेबल बात बता रहा है, इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति। ये जन्म में ही आत्मा को समझना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, यही एक काम है। कई लोगों की फैशन बन गई है मैं नास्तिक हूं ऐसा बताने की, फैशन है आज। मैं ईश्वर में मानता नहीं हूं, मैं नास्तिक हूं, ये फैशन बन गई है। हम नास्तिक ऐसा बोलने की फैशन बन गई है। वो लोग बता रहे ईश्वरवादी इडियट है, हम बुद्धिशाली हैं। अरे भाई, आपको मानना पड़ेगा। हमारे दादाजी एक एग्जांपल देते हैं बार बार कि एक चिरुत पीता आदमी, बीड़ी पीता आदमी सिगारेट पीते पीते धुआं निकालते निकालते दूसरे के साथ बात कर रहा है। पास में मंदिर पे था, मंदिर में सब लोग जाते थे, तो वो चिरुत पीता पीता धुआं निकालता निकालता दूसरे के साथ बात कर रहा है कि मूर्ख लोग है, इडियट लोग है, हर रोज मंदिर में जाते वो पत्थर की मूर्ति को नमस्कार, क्यों फोकट का टाइम बिगाड़ता है वो लोग, क्या मिलता है उसको उससे? तो उन्होंने सामने से बोल दिया कि आप जो चिरुत पीते हैं उससे क्या मिलता है मालूम है आपको? आपके फेफड़े खलास हो जाते, जहरी वायु आपके फेफड़े में जाता है, आपको टीबी होने की शक्यता है। तो वो चिरुत वाला बोलते, उनके पास बहुत बड़ा फिलोसॉफी होती है। चिरुत वाला बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, चिरुत पीने से मुझे मेरे ब्रेन में स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है, इसीलिए मैं पीता हूं।
यदि चिरुत पीने से तुझे ताजगी आती है तो ये मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने से उनको ताजगी आ जाती है। आपका क्या जाता है उसमें, क्या जाता है? सोचना चाहिए दूसरे को नास्तिक बोलने वाले सभी लोगों को। मैं किसी के सामने एक उंगली बताता हूं तो बाकी की 3 उंगली मेरे सामने होती है। कई लोग नास्तिक हो जाता है, उसका और भी एक कारण है। नास्तिकता क्यों बढ़ती है? ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग क्यों बढ़ते हैं? ईश्वरवाद के विरुद्ध जाने वाले लोग दुनिया में क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आज दुनिया में अपरिपक्व साधु या संत बहुत खड़े हो गए। उसके वर्तन से हमारी श्रद्धा टूट जाती है। लाखों लोगों को मानने वाले साधु, जिसको हम साधु मानते हैं, इनके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। बाद में हमें मालूम पड़ता है साधु जैसा उसका बर्ताव नहीं है। हमारी श्रद्धा आस्तिकता के प्रति से टूट जाती है। वो साधु ईश्वराधिष्ठित नहीं है, वो तो चमत्काराधिष्ठित है। चमत्कार करवाते हैं, लोगों के पास नमस्कार करवा लेते, मगर ऐसे कभी सिद्धि मिलती नहीं है। दुनिया में तो बहुत सारे, एक दूसरी भी एक पंचतंत्र की बात स्टोरी है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे जंगल में शेर का चर्म पहनकर गधा घूमने लगा, जंगल के बहुत सारे प्राणी उसको शेर ही समझने लगा, मगर लोमड़ी बहुत होशियार थी, उन्होंने बताया कि शेर का बच्चा नहीं है, शेर नहीं है। उनके सामने जाकर बोल दिया, क्योंकि शेर का चमड़ा पहन लिया था गधे ने, तो लोमड़ी ने उनके सामने जाके बता दिया कि आपकी 100 पीढ़ी में किसी ने शिकार नहीं किया है, आपकी चाल से लगता है आप शेर नहीं है। ऐसी बताने वाले को इंसान चाहिए। उपनिषद का अध्ययन गया, कौन बताएगा? भग भगत और ठग भगत दुनिया में बहुत सारे बन गए हैं। आप परिपक्व साधुता दुनिया में बढ़ गई है, और साधुता बढ़ने के हिसाब से कई लोगों की आस्तिकता के ऊपर से श्रद्धा टूट गई है, इसीलिए मान रहे लोग नास्तिक हो गए हैं। और भी एक कारण है, आस्तिक बनने के लिए बंधन या नियम ज्यादा है, इसीलिए लोग बनना नहीं चाहता है। और नास्तिक बनने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, इसीलिए सब लोग नास्तिकता की ओर चले जाते हैं। सही माने में क्या लॉजिक है वो हमें देख लिया। और भी एक कारण है, इंसान द्रव्योपार्जन में लगा हुआ है और द्रव्य प्राप्ति करने के लिए उसको बहुत बड़ी थकावट लगती है, और ये थकावट के बाद उसको ईश्वर के बारे में सोचने का, ईश्वर को समझने का, आत्मा के पास जाकर थोड़ी देर बैठने का उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। रीजन देखो कितना सोच कर बताया है। द्रव्योपार्जन में पूर्ण समय लगाने के बाद, इसीलिए हमारे लोगों ने 4 पुरुषार्थ शास्त्रों ने बताया था, ऋषि मुनि हमें 4 पुरुषार्थ बता रहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों को समय डिवाइड करके हमने रखना चाहिए। वो नहीं रखते, इसलिए शांति नहीं है, समाधान नहीं है, नास्तिकता बढ़ गई है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए समय निकालते हैं, ज्यादा दौड़ धाम करते हैं, बाद में थकावट लगती है। जब ये थकावट लग जाती है तो ईश्वर प्रार्थना के लिए, आत्मा को समझने के लिए समय ही नहीं रहता है। जब समय नहीं रहता है तो क्या करता है इंसान? अपने घर की औरतों को यह काम दे देता है। लोग बता रहे हैं कि टूटा फूटा भी धर्म स्त्रियों ने टिकाया है, अगतिकता से उठाया हुआ धर्म है स्त्रियों ने। क्यों? क्योंकि वो जमाने में स्त्री को कहीं और जाने की इजाजत भी नहीं थी, तभी मंदिर जाने की इजाजत पुरुषों ने दे दी, क्योंकि धर्म के लिए, ईश्वर समझने के लिए पुरुषों के पास टाइम नहीं था। पूर्ण टाइम और श्रम द्रव्य प्राप्ति के लिए डाल देते थे, और स्त्रियों को कहीं जाने का नहीं होता है, मंदिर जाने को मिल गया तो मंदिर जाने लगी और धर्म को संभाल लिया। लोग बोलते हैं धर्म को स्त्रियों ने टिकाया, अगतिकता से धर्म को टिकाया, और अगतिकता से टिका हुआ धर्म
बहुत सारी बात ला सकता है, बहुत सारी। वो हमें सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। क्षुद्रता भी धर्म में आ सकती है, लाचारी भी धर्म में आ सकती है, दीनता भी धर्म में आ सकती है, दुर्बलता भी धर्म में आ सकती है, अगतिकता से। इसके बारे में बहुत बड़ा सोचना है, बहुत बड़ी बात सोचनी, सोचेंगे कभी? इतनी बात नहीं है, और भी एक कारण है। इस दुनिया में जो इंसान है, इस दुनिया में जो पुरुष है, बाद में ईश्वरवादी बनने का प्रयत्न करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको द्रव्य प्राप्त करना है, और द्रव्य प्राप्त करना है, और द्रव्य से सुख प्राप्त करना है, द्रव्य से सुख प्राप्त करना है, मगर जितना चाहिए उतना द्रव्य उसको मिलता नहीं है। और उसके बाद में एक समझ आ गई कि लक्ष्मी चाहिए तो नारायण का पूजा करनी चाहिए, इसलिए वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करने लगा। करता है पूजा नारायण की, दृष्टि रखता है लक्ष्मी ऊपर। कैसे चलेगा? ऐसा पुरुष हो गया। अगतिकता से स्त्री आ गई। नास्तिकता नहीं बढ़ेगी तो इस दुनिया में बढ़ेगा क्या? करता है पूजा नारायण की, दृष्टि रखता है लक्ष्मी ऊपर। हमें बुद्धि देने वाले ईश्वर को बुद्धि नहीं है क्या? अरे सामान्य बात है, रास्ते में गुणवंत भाई और गुणवंती बहन आ रही है, और उसका मित्र सामने से मिला के, उसको भक्त सामने से, उसका शिष्य सामने से मिला, गुणवंत भाई से बात कर रहा है, और दृष्टिपात वो गुणवंती बहन के सामने कर रहा है। क्या बोलेगा इसको? मवाली नहीं बोलेंगे तो देखेंगे क्या, करेंगे क्या आप उसको? अरे भगवान के तरफ नजर रखता है, और भगवान की पत्नी के तरफ नजर रखता है, और भगवान की पूजा करता है, तो भगवान की क्या पूजा करता है? तो मवाली है एक नंबर का। पुरुष ऐसा बन गया। इसलिए तो ईश्वर की मान्यता इस दुनिया में बहुत ही गलत फहमियों से भरी हुई हो गई है। इसीलिए उपनिषद हमें बता रहा है, इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। बहुत स्पष्ट बात उपनिषद ने बता दी। ये जन्म आत्मज्ञान पाने के लिए ही हुआ है। यदि आपने नहीं पाया, नहीं समझा, तो आपका जीवन महान विनष्टि की ओर चला जाएगा। यदि समझ लिया तो आप सार्थक है इस जीवन में, आप यथार्थ है, आप साफल्यपूर्ण है इस जीवन में। ऐसा श्रुति हमें बता रही है। अब तक की जो सोच हमने सोची है 2-3 बुधवार से, ये इतनी है इसका सारांश कि हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा को जानने के लिए आत्मा को पहले मानना पड़ेगा, बाद में आत्मा का मानना पड़ेगा, बाद में आत्म स्वरूप हो जाना है। उसी को बोलते हैं ब्रह्म स्वरूप। यदि ये बात उपनिषद की सबको समझ में आ गई तो इस दुनिया में कोई नास्तिक रहेगा ही नहीं। हम भ्रांति से दूसरे को नास्तिक समझने लगे, इसीलिए दुनिया में लोग नास्तिक बढ़ गए। बाकी ईश्वर तो सबको मानना ही है, आत्मा तो सबको मानना ही पड़ेगा, वो वस्तु स्थिति है, यही यथार्थ आता है। यदि नहीं मानोगे तो महति विनष्टि। क्या है महति विनष्टि? हमें सोचना पड़ेगा। आज दुनिया में कृष्ण को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मगर कृष्ण का मानने वाले लोग बहुत कम है। इसीलिए तो क्रांति नहीं हो पाती। क्या है महति विनष्टि? आने वाले बुधवार को आएंगे और हमें देखेंगे महति विनष्टि क्या है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।